नमस्कार, उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। झील किनारे होते अवैध निर्माण पर कार्रवाई की बात करने वाले महामहिम के आवभगत में लगे रहे निर्माणकर्ता संतोष खटीक ने गरीब की जमीन छोड़ अमीरों पर नजर रखने की दी नसीहत। सलमान और शिल्पा के प्रदेश भर में फूके पुतले, वाल्मीकि समाज पर आपत्तिजनक शब्द कहने का लगा आरोप, कई थानों में हुए मामले दर्ज। मीरागंज कॉलेज की छात्राएं भी उतरी सड़कों पर, खाकी की दोहरी नीति के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। रविवार को शहर में होगा अब तक का सबसे बड़ा चुनाव। मतदाता को देने होंगे 51 वोट। समाज की जमीन का व्यवसायीकरण करके शहर से बाहर ले जाने की बन सकती है योजना। और एमपीयूटी के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने की शिरकत। दर्जनों छात्रों के चेहरे खिले, पारंपरिक वेशभूषा में ग्रहण की विद्या वाचस्पति की उपाधि। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं झील किनारे स्थित पहाड़ी की। लगता है इस शहर के निजामों ने इन दिनों आंखों पर पट्टी बांध ली है। इन्हें कितनी भी बार सावचेत कर दिया जाए, ये अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेंगे। यहाँ पर सरकारी तंत्र इस तरह से कमजोर हो गया है कि पूरा का पूरा शहर अतिक्रमणों से ग्रस्त हो चुका है और कोई कुछ कहने वाला नहीं है। उदयपुर न्यूज ने गुरुवार को फतेहसागर झील से महज 100 मीटर दूरी पर हो रहे निर्माण की तस्वीरों से आपको रूबरू करवाया था। साथ ही यूआईटी तहसीलदार गोवर्धन सिंह झाला, अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, बड़े सचिव नरेंद्र सिंह झाला के बयानों से भी अवगत करवाया था। सभी की बातों को माना जाए तो ये जमीन आज भी पंचायत के खाते में बोल रही है और उसका स्वामित्व सिर्फ पंचायत के पास है। लेकिन निर्माणकर्ता ने कोर्ट से स्थगन का आदेश लाकर फिर से काम करवाना शुरू कर दिया है। ऐसे में इस पूरे मामले में जिला कलेक्टर को हस्तक्षेप करके जांच करनी चाहिए, क्योंकि बड़ी के सचिव और यूआईटी के तहसीलदार के हिसाब से उन्होंने अपनी बात उच्चाधिकारी तक पहुंचा दी है। इस पूरे मामले पर जब बड़ी सरपंच अंबालाल गमेती से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पंचायत की जमीन पर भूमाफियाओं की ओर से रात में निर्माण चलाया जा रहा है, जो कि निर्माण निषेधित क्षेत्र में आ रही है। सभी जिम्मेदार अधिकारियों को शिकायत दर्ज करवा दी है। अगर अब भी प्रशासन नहीं जागा तो पंचायत अपने स्तर पर कानूनी कार्रवाई करवाएगा। ग्राम पंचायत बड़ी की जमीन है जो फतेहसागर के जस्ट किनारे राजीव गांधी के पास लगी हुई है। उस पर सर कुछ भूमाफियाओं द्वारा 1 महीने से काम चल रहा है उधर, और हमने यूआईटी को, कलेक्टर साहब को और थाने में भी इसकी रिपोर्ट दे रखी है और उस पर अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और भूमाफियाओं द्वारा रात में काम चलाया जा रहा है और उसमें पहाड़ी को काटी जा रही है, जो कि झील संरक्षण में आ रही है और झील से केवल 50 मीटर मात्र दूरी पर है, जो कि मतलब यूआईटी के अधीन भी होती है और उसमें ग्राम पंचायत के भी है अधीन आ रही है और ग्राम पंचायत आबादी की ज़मीन है वो। तो पंचायत द्वारा क्या भूमाफिया के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई का मामला दर्ज करवाएगी? हाँ सर, फिर बाद में प्रशासन नहीं करेगा तो फिर अपने ग्राम पंचायत को करवानी पड़ेगा। कहने के बाद तो हमें कार्रवाई तो करवानी पड़ेगी, कानूनी कार्रवाई पूरी करवानी पड़ेगी। तो सुना आपने बड़ी की जनता द्वारा चुने गए सरपंच का क्या कुछ कहना है। उनकी माने तो जल्द ही वह कानून की शरण में भी जा सकते हैं। वहीं इस पूरे मामले में उदयपुर न्यूज को पता चला कि शहर में प्रॉपर्टी का काम करने वाले नामचीन संतोष खटीक द्वारा यहां पर काम करवाया जा रहा है, तो उनसे दूरभाष पर बात की गई। इस बातचीत में संतोष खटीक ने खुद के खातेदारों को जमीन का वर्षों पुराना अधिकारी मानते हुए कहा कि वह यहां पर सिर्फ बाउंड्री बनवाकर सफाई करवा रहे हैं और यह सब नियमों के तहत ही हो रहा है। इस बीच श्री खटीक ने उदयपुर न्यूज को दूसरे अवैध निर्माणों की तरफ ध्यान देने की बात कहते हुए कहा था कि गरीब की जमीन पर नजर मत डालिए। इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए शनिवार को उदयपुर न्यूज ने श्री खटीक को भी अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित किया है। चलिए अब बात करते हैं शिल्पा और सलमान के बिगड़े बोलों की। इन दिनों फिल्मी सितारे अपने मुंहफट बयानों से काफी विवादों में आ रहे हैं, लेकिन इस बार स्टार सलमान खान ने तो हद ही कर दी। एक तरफ जहां प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी बार बार देशवासियों से अपील करके स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ाने में लगे हुए हैं, वहीं तथाकथित अदाकार सलमान खान ने हाल ही में दिए एक बयान में भारत को स्वच्छ रखने का काम करने वाले सबसे बड़े वाल्मीकि समाज के बारे में ही गलत टिप्पणी कर डाली। इस वजह से पूरे प्रदेश के वाल्मीकि समाज में भारी रोष व्याप्त है। आपको बता दें कि शुक्रवार को देश के सभी 6 ग्रहों में सलमान और कैटरीना की मुख्य भूमिका में बनी
टाइगर जिंदा है प्रदर्शित की गई है। इस फिल्म के प्रमोशन के लिए ही दोनों अदाकार विभिन्न टीवी चैनलों पर जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे में एक टीवी चैनल में हुए साक्षात्कार के दौरान सलमान खान ने कहा कि बहुत ज्यादा इस फिल्म में काम करने के दौरान कुछ सीन मुझे पसंद नहीं आए, लेकिन डायरेक्टर द्वारा करवाए गए। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं भंगी हूं। इस बयान के बाद पूरे वाल्मीकि समाज में आक्रोश व्याप्त हो गया। राज्य भर में समाज से जुड़े लोग सड़कों पर उतर आए और कई जगह तो छवि गृहों में चल रही फिल्म टाइगर जिंदा है का प्रदर्शन भी रुकवा दिया गया। आपको बता दें कि इस शब्द को सालों से बुरा माना जाता रहा है और शासक वर्ग हीन समझता आया है, इसलिए बाद में हरिजन शब्द को उपयोग किया गया, जो सम्मानित शब्दों में आया करता है। ऐसे में सलमान के ऐसे बयान के बाद उपजा विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को उदयपुर में समस्त वाल्मीकि समाज की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। साथ ही सलमान खान और शिल्पा शेट्टी के पुतले भी जलाए गए। आक्रोशित लोगों का कहना था कि अभी सलमान ने समाज को अपमानित किया है और यही कृत्य 2012 में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने भी किया था। राज्य भर में वाल्मीकि समाज की ओर से सलमान खान और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ SC/ST की धारा के तहत मामले दर्ज करवाए गए हैं। Totally. I look like a bhangi at home. Yeah, I'm in my track pants and a t-shirt and a hair all tied up because Vian pulls my hair out when I leave. Centric. Totally. ये स्टेप करा है मूवमेंट, अब वो मूवमेंट अच्छा नहीं लग रहा। यू कैन सी इट ना, अच्छा नहीं लग रहा, तो अच्छा नहीं लग रहा। अब कोशिश मगर अगर अच्छा नहीं लग रहा तो डांस डायरेक्टर ने क्यों करवाया? डांस डायरेक्टर को इतनी तो समझ नहीं, वो होता है, दे फील के लुक्स गुड, सम पीपल डोंट हैव द बॉडी लैंग्वेज टू कैरी सम स्टफ। अब जैसे मेरे पास कि मेरे पे कोई स्टेप आया, अब मैं लगा यार इसमें तो भंगी लग रहा हूँ यार करते करते, आई एम नॉट लुकिंग गुड इन दिस एट ऑल। सलमान खान और शिल्पा शेट्टी द्वारा असंवैधानिक तरीके से जो भंगी शब्द का इस्तेमाल करके वाल्मीकि समाज को अपमान किया है, उसके विरोध में आज हमने उदयपुर में रैली निकाल करके और सलमान खान और शिल्पा शेट्टी का पुतला दहन किया है। वाल्मीकि समाज में बड़ा जबरदस्त आक्रोश है। आप देख रहे हैं कि वाल्मीकि समाज में पूरे देश में आक्रोश चल रहा है। तो हमने प्रशासन से मांग करते हैं अभी जाकर के, और हम FIR दर्ज करवाएंगे, सलमान खान और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे और इस शब्द का जो इस्तेमाल किया है कड़ी से कड़ी सजा दे करके हम प्रशासन से मांग करेंगे कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो इन दिनों में जो व्हाट्सएप पे जो सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है ये मामला, ये आज का नया मामला नहीं है। 2012 के अंदर इन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही थी। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि 2012 के बाद किस एजेंसी के जरिए ये बात फैलाई जा रही है। ये एक बहुत गंभीर बात है, सोचने की बात है कि जातिवाद को इतना आजकल दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है कि तमाम सोशल मीडिया पर जो है एक दूसरे की जातियों को अपमानित करने का कार्यक्रम किया जा रहा है। क्योंकि मैं जानता हूँ वाल्मीकि समाज एक मार्शल कौम है और मार्शल कौम हमेशा ताकत से काम लेती है, दिमाग से काम नहीं लेती है। जैसे हमारे शंभू भाई ने इस बार किया, उसने ताकत के बल पे किया लेकिन दिमाग से काम नहीं किया। यही स्थिति हमारे यहाँ हो रही है कि आज हम लोग जो है अपने ताकत के बल पर ये चाहते हैं कि हिंदू बनकर के भंगी समाज के, वाल्मीकि समाज के लोग मुसलमानों से टक्कर ले सकते हैं। इसलिए इस प्रकार का वातावरण बनाया जा रहा है ताकि ये लोग आपस में भिड़े और देश के अंदर जातिवाद, हिंदूवाद नाम का जो है कार्यक्रम चलता रहे। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अखिल राजस्थान राज्य चिकित्सालय सहायक कर्मचारी संघ की ओर से शुक्रवार को मुख्य सेवक के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के माध्यम से संघ की ओर से 5 सूत्री मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की गई है, जिसके तहत केंद्र सरकार के अनुरूप प्रदेश की चिकित्सा विभाग के सहायक कर्मचारियों को 7वां वेतनमान देने, वार्ड बॉय और स्वीपर्स को नर्सिंग कर्मियों के समान जोखिम भत्ता एवं मैस भत्ता देने, रिक्त पदों की अतिशीघ्र भर्ती करने, महिला पुरुषों के अंतर को समाप्त करने और शहर को B2 श्रेणी का दर्जा देने की मांग की गई है। राजस्थान सहायक कर्मचारी परिषद भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध सहायक कर्मचारी परिषद ने आज अपनी मांगों के संदर्भ में मुख्यमंत्री के नाम पे ज्ञापन दिया। जो चिकित्सा विभाग में जो कार्यरत हैं उन सहायक कर्मचारियों को उनकी जगह होते हुए भी उनकी जो स्थान बचा हुआ है उनको ठेके पे दिया जा रहा है, जबकि परमानेंट कर्मचारी हैं और उनको सरप्लस बताया जा रहा है। दूसरा, इन कर्मचारियों को कोई जोखिम पत्ता नहीं दिया जाता, जबकि नर्सिंग कर्मचारी डॉक्टर्स को जोखिम पत्ता दिया जाता है। जबकि सर्वाधिक अगर मरीज के नजदीक अगर कोई रहता है, चाहे वो एड्स वाला हो, कोई किसी भी बीमारी का जो गंभीर बीमारी है, उनका जो मरीज के नजदीक जो रहता है वो यहाँ का स्वीपर सहायक कर्मचारी रहता है। उनको कोई किसी तरह का कोई भी जोखिम पत्ता नहीं दिया जा रहा है। और उसके विपरीत 7वें वेतन आयोग में जो एक स्पेशल पे जो मिलती थी 150 रुपए, उसका भी राजस्थान की सरकार ने समाप्त कर दिया। उसी के विरोध में आज
चिकित्सा विभाग के सहायक कर्मचारियों ने आज जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। अगर नहीं मानते हैं तो इस आंदोलन को और ज्यादा उग्र किया जाएगा। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। शादी को वर्षों बीत गए, लेकिन एक नन्हे चाहते में सारे सुख सपने बीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी, जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। जैसे कहता हो नीलकंठ, तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में एक आस ले आना और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी, अब नन्हे मुन्हे बचेगी, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. Thank you, नीलकंठ। झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लीफ, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ। साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली, फ्रेंड्स, गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप्स, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेस, सैंडविचेस, पास्ताज, पिज्जा, शेफ्स स्पेशल एंड सिजलर्स। तुलसी लीफ इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट। एड्रेस हिरन मगरी मेन रोड, सेक्टर 5, उदयपुर। ऑर्डर नाउ 02942460-709। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के संग कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रूपये डाउन पेमेंट और 3100 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रूपये डाउन पेमेंट और 3600 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रूपये डाउन पेमेंट और 4700 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टेशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय: संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉल इट 7340034134 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क: डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट
916160, मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊँ? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठीबाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर के चेतक सर्कल पर समुदाय विशेष की ओर से की गई नारेबाजी का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। नारेबाजी के विरोध में शुक्रवार को मीरा कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने पहले तो चेतक सर्कल पर जमकर नारेबाजी की और जिस तरह से समुदाय विशेष की ओर से नारेबाजी की गई उसके विरोध में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि 5000 की भीड़ में की गई आपत्तिजनक नारेबाजी के बाद खाकी महज दिखावे के लिए 10 लोगों को गिरफ्तार करती है, जिनको भी बाद में जमानत मिल जाती है। मीरा गर्ल्स कॉलेज की दर्जनों छात्राओं ने चेतक पर नारेबाजी करने के बाद रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर पहुंचकर भी प्रदर्शन किया। साथ ही राज्य सरकार की ओर से आपत्तिजनक नारेबाजी करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग की है। सभी को पता है 8 दिसंबर को जो हमारे यहाँ पे देश विरोधी नारे लगे गए हैं उसके विरोध में आज हमने धरना प्रदर्शन किया है। हमारा एक ही बात है कि जब वो 5000 लोग थे उन्होंने देश विरोधी नारे लगाए तो उनमें से 10 को गिरफ्तार किया और 5 को छोड़ दिया गया। और जब हम उसके देश विरोधी नारे के विरुद्ध में जब हम 14 तारीख को निकले तो आपने 200 लोगों को गिरफ्तार किया और वंदे मातरम बोलने पे लोगों को गिरफ्तार क्यों? देश में वंदे मातरम नहीं बोला जा सकता। हमने मौन रैली के लिए परमिशन मांगी थी, लड़कियों को खदेड़ के भगा दिया गया। हम तो मौन रैली निकाल रहे थे ना, कोई दंगे तो नहीं कर रहे थे। जब इतना सब कुछ होता है, देश के विरोध नारे लगते, जो आतंकवाद होते उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं करता है। लेकिन जब ऐसी कुछ हरकतें करनी होती, देश के लिए अच्छा कुछ कर रहे होते तो पुलिस करते। हमको बोलती गवर्नमेंट जॉब नहीं, नीचे गवर्नमेंट जॉब, ऐसी जो गवर्नमेंट जॉब करके करेंगे क्या जो देश के गवर्नमेंट। उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह शुक्रवार को विवेकानंद सभागार में आयोजित हुआ। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल कल्याण सिंह ने शिरकत करते हुए गोल्ड मेडल और उपाधियां प्रदान की। इस मौके पर प्रदेश के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद रहे। समारोह में विश्वविद्यालय में स्नातक की परीक्षा पास करने वाले 588 और स्नातकोत्तर की परीक्षा पास करने वाले 137 छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की गई। साथ ही 67 विद्यार्थियों को विद्या वाचस्पति और विश्वविद्यालय के श्रेष्ठतम 38 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल प्रदान किए गए। दीक्षांत समारोह में गोल्ड मेडल और उपाधियां प्रदान करने के बाद गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधान सेवक हैं जिन्होंने किसान की चिंता जताई है और उनकी आमदनी को दुगना करने के प्रयास किए हैं। वहीं समारोह में राज्यपाल कल्याण सिंह ने किसानों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि किसान कर्ज में डूबे हुए हैं और उनको कर्ज से उबारने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों से केवल किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, इसके लिए सरकार को भी अलग से योजना बनाकर विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। समारोह के अंत में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर उमाशंकर शर्मा की ओर से राज्यपाल कल्याण सिंह और गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। आपको बता दें कि समारोह में कुलाधिपति की ओर से एक चांसलर मेडल भी प्रदान किया जाएगा। हम किसानों की आमदनी दोगुना करने की बात तो कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री का लक्ष्य भी ये है, लेकिन किसान को कर्जा 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 वो तो कर्जा में पैदा हुआ है, कर्जा में बड़ा हुआ, कर्जे में मर जाता है और किसान की हो रहा दर हो रहा कर्जा कर्जा कर्जा। उदयपुर में पक्षी प्रेमियों के लिए वन विभाग की ओर से शुक्रवार को बर्ड रेस का आयोजन किया गया। आज सुबह बर्ड रेस के लिए बनाई गई 6 टीमों को रवाना किया गया। वहीं टीम के सदस्य भी प्रवासी पक्षियों पर अपनी जानकारी बढ़ाने के प्रति उत्साहित नजर आए। सभी टीमों ने अलग अलग जलाशयों पर जाकर प्रवासी पक्षियों की जानकारी इकट्ठा की, जिसमें मुख्य रूप से कई ऐसे पक्षी भी मिले जो हजारों किलोमीटर की यात्रा कर उदयपुर तक पहुंचे हैं। उदयपुर की प्रसिद्ध पिछोरा झील के पिछले भाग पर भी कई प्रवासी पक्षी देखे गए, जिसमें नॉर्दर्न पिनटेल, शावलेर,
गढ़वाल, यूरेशियन कोट, यूरेशियन मार्शल हैरियर, सैंड पाइपन के अलावा दर्जनों प्रजाति के पक्षी शामिल है। इन पक्षियों की एक रिपोर्ट तैयार की गई है जिसे शाम को वन विभाग को सौंपा जाएगा और उसके बाद सबसे ज्यादा अनूठी प्रजाति के पक्षी की जानकारी जुटाने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाएगा। इस बर्ड रेस में भाग लेने के लिए कोटा, आगरा, अजमेर सहित कई शहरों के पक्षी प्रेमी उदयपुर पहुंचे हैं। झीलों की नगरी में 8वीं 4 दिवसीय राज्य स्तरीय पैरा एथलेटिक्स एवं पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन रविवार से होने जा रहा है। शहर के एमबी कॉलेज ग्राउंड में होने वाले इस आयोजन की सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। इस संदर्भ में उदयपुर डिस्ट्रिक्ट पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता आहूत की गई, जिसके तहत पोस्टर विमोचन एवं अभिनंदन समारोह भी आयोजित किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष लीना शर्मा ने बताया कि प्रदेश के लगभग 600 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शिरकत करने के साथ ही तकनीकी खेल अधिकारी एवं ऑफिशियल्स भी हिस्सेदारी करेंगे। कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर जिला कलेक्टर विष्णुचरण मलिक, सांसद अर्जुन लाल मीणा बतौर अतिथि मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के दौरान किए गए पोस्टर विमोचन में मुकेश माधवानी, भरत कुमावत, गोविंद सिंह राठौड़, लक्ष्मीलाल डांगी, डॉक्टर यशवंत कोठारी सहित कई प्रबुद्ध जन मौजूद थे। मैं आपके माध्यम से उदयपुर वासियों से ये अपील करना चाहूंगी कि 25 दिसंबर से 27 दिसंबर तक पैरा स्पोर्ट्स का आयोजन हो रहा है, जिसमें 400 के ऊपर करीब डिसेबल्ड बच्चे, डिसेबल्ड स्पोर्ट्स पर्सन इकट्ठे हो रहे हैं। यानी ये स्पोर्ट्स स्पेशली चैलेंज लोगों के लिए है। एज लिमिट 35 की है। तो आप लोगों से ये अपील है, क्योंकि ये पूरा जन सहयोग से ही हो रहा है। फंड्स हमारे पास कम पड़ रहे हैं। इसमें जो भी भामाशाह लोग हमें दे रहे हैं उसी से हम चला रहे हैं, क्योंकि उनका रहना, खाना, आना जाना सब कुछ शामिल हो गया। तो आप लोग से अपील है कि पहला तो आए, ग्राउंड पे आए 25 से 27 के बीच में। उनका हौसला देखे भी, हौसला अफजाई भी करें, उनका हौसला भी देखे कि कैसे इनमें इतना हौसला है कि वो इंटरनेशनल मेडल्स तक लाते हैं अपनी डिसेबिलिटीज के साथ। सेकंड, आप लोगों से विनती है कि जो भी भामाशाह आपके आसपास है या आप खुद अगर कुछ डोनेशन देना चाहें इन बच्चों के लिए, तो चाहे कैश में चाहे काइंड में आप हमें कांटेक्ट कीजिए। तीसरा, आप लोगों से निवेदन है कि आपके आसपास 35 साल की एज तक का कोई भी डिसेबल्ड यानी फिजिकली चैलेंज है, ब्लाइंड है या मेंटली चैलेंज्ड है, इन तीनों कैटेगरी में कोई भी आपके आसपास है, आप हमारे पास लाइए। हमें उनके 2 दिन की ट्रेनिंग देंगे इस खेल के लिए, एथलेटिक्स के लिए, और उनको पार्टिसिपेट करवाएंगे। मेडल आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मेन उद्देश्य है कि उदयपुर वालों को, उदयपुर वासियों को और स्पेशली बच्चों को ये अवगत कराना कि इस तरह का खेल उन बच्चों के लिए है। तो आप लोगों से विनती है कि हमारा सहयोग करें। शहर में एक पक्षी प्रेमी ने अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए एक बाज की जान ही नहीं बचाई, बल्कि उसे 40 किलोमीटर दूर से लाकर अस्पताल में भर्ती भी करवाया है। अब उस बाज की हालत में लगातार सुधार होता जा रहा है और शीघ्र ही उसके पूरी तरह से स्वस्थ होने की संभावना भी जताई जा रही है। आपको बता दें कि सेक्टर 14 में रहने वाले विपिन शर्मा रोजाना की तरह बुधवार को कुराबड़ अपने व्यवसाय के लिए गए हुए थे, जहां उन्हें ग्रामीणों से पता चला कि 2 दिन से एक बाज अधमरी हालत में प्लॉट में पड़ा हुआ है। तो बिना देर किए श्री शर्मा तुरंत घायल बाज के पास पहुंचे और उसे लेकर गुलाबाग स्थित बर्ड पार्क के अस्पताल में लेकर पहुंच गए, जहां केयरटेकर ने बाज का इलाज करना शुरू कर दिया। शुक्रवार को बाज की हालत के बारे में जानकारी लेने पर पता चला कि अब उसकी हालत में काफी सुधार है और जल्द ही वह अपने विशाल पंखों से उदयपुर के आसमान को नापने लग जाएगा। उदयपुर न्यूज पक्षी प्रेमी विपिन शर्मा का धन्यवाद ज्ञापित करता है। साथ ही शहरवासियों से भी अपील करता है कि पशु पक्षियों को बचाने में आप भी श्री शर्मा की तरह ही अपनी भूमिका का निर्वहन करें। और यहाँ रुकेंगे एक बार फिर से एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।
एक्वा ग्रुप भारत के सबसे विश्वसनीय पंप बनाने वाली कंपनी। ग्रुप की स्थापना 1956 में मिस्टर आर रामास्वामी द्वारा की गई, जो क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ग्रुप ने अपने 60 वर्षों के अनुभव से कृषि, व्यावसायिक एवं घरेलू क्षेत्र में सर्वोत्तम पंप दिए हैं। क्वालिटी इंप्रूव की जापानी तकनीक टीपीएम का उपयोग, एकमात्र कंपनी जिसे टीपीएम में अवार्ड प्रदान किया गया। देश का सबसे बड़ा एवं मजबूत नेटवर्क। वर्ष 2013 से 2016 तक लगातार 4 वर्षों तक बिजली की कम खपत वाले पंप के लिए स्टार रैंकिंग एवं अवार्ड प्राप्त कंपनी। महादेव एंटरप्राइजेस के मोती सिंह जी केलावत द्वारा पिछले 40 वर्षों से टेक्समो ब्रांड की उच्च क्वालिटी पंप व मोटरें उपलब्ध कराकर उदयपुर संभाग को लाभान्वित किया है। संपर्क करें महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापोल, उदयपुर। फोन 0294241426, मोबाइल नंबर 9414122216। रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटर्स के सभी 2 व्हीलर्स वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध। त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। संपर्क करें 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक, उदयपुर। संपर्क करें 2640452। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने 2 व्हीलर्स वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठावें। मनामा मोटर्स, अपोजिट BN कॉलेज, उदयपुर। कॉल एट 9829244738। झीलों की नगरी उदयपुर में न्यू इंडिया इंटरनेशनल वुलन बाजार लेकर आया है आपके लिए एन एक्सक्लूसिव ब्रांडेड गारमेंट सेल। वुलन बाजार, जहां आपको मिलेगा मेंस वियर, इनर वियर, जैकेट्स, हुडेड पुलोवर, लेदर जैकेट्स, स्वेटर, किड्स वियर, इनर वियर, जैकेट्स, हुडेड पुलोवर, लेदर जैकेट्स, स्वेटर, बेबी ब्लैंकेट्स, गर्ल्स वियर, इनर वियर, जैकेट्स, कार्डिगन, शॉल, स्वेटर, फैंसी स्टॉल, वुलन कुर्ती, लेगिंग्स, अन्य हजारों वैरायटी सभी स्पेशल साइजेस में उपलब्ध। मोजे, स्कार्फ, ग्लव्स, टोपी, वुलन सॉक्स, इनरवियर और अन्य हजारों वैरायटी। तो आज ही आए वुलन बाजार और ले जाएं अपनी पसंद के वुलन। पिक्चर पैलेस, अशोका टॉकीज के पास, सुरेश पॉल, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9329709950, 9098905090। हर आदमी का सपना घर हो अपना। इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर मात्र 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 2,300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 1,500 वर्ग फुट पर मात्र 24,300 रूपए डाउन पेमेंट, 3,450 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2,000 वर्ग फुट पर मात्र 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। विशेषताएं: 30 फीट रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। दुकानों के प्लॉट भी उपलब्ध हैं। प्रताप नगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहे से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9460684119, 9460684120, 9829632125, 8003498443। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
जग नागरिक सेवा समिति की ओर से शुक्रवार को जिला कलेक्टर को सोशल मीडिया पर हमेशा के लिए पाबंदी लगाने की अपील की है। समिति के सदस्यों का मानना है कि सारे ही फसादों की जड़ सोशल मीडिया ही है और इसकी वजह से ही बीते दिनों उदयपुर की फिजा में नफरत का जहर घुला था। अगर इस पर पूरी तरह से पाबंदी लग जाएगी तो न तो कोई भड़काऊ बयानबाजी होगी और न ही कोई मामले वायरल होंगे। समिति के संस्थापक अख्तर अली सिद्दीकी ने कहा कि जिस तरह देश का नारा था कि मोदी लाओ देश बचाओ, उसी तरह से समिति ये नारा देती है कि फेसबुक और व्हाट्सएप हटाओ और देश बचाओ, बाकी साइट चले तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी इन दोनों साइट्स की वजह से ही आपसी सौहार्द बिगड़ा है और अगर ये साइट्स हमेशा के लिए बंद हो जाएगी तो कभी भी देश में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। जग नागरिक सेवा समिति ने जिला प्रशासन के लिए धन्यवाद का ज्ञापन दिया है, लेटर दिया है और विशेष जग नागरिक सेवा समिति के सभी पदाधिकारी, सभी समाज के लोग यहाँ हैं, क्योंकि हमने विशेष ये रखा है इसमें कि पहले काफ़ी हिंदुस्तान के लोगों का ये नारा था कि मोदी लाओ देश बचाओ, तो जग नागरिक सेवा समिति ने आज एक उद्देश्य बनाया है फेसबुक और व्हाट्सएप हटाओ और देश बचाओ, क्योंकि सबसे बड़ी घटनाएं, दुर्घटनाएं समाज में तासुब, हिंसा फैलना देश के अंदर और एजुकेशन को 10th बोर्ड हो या 12th बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड में उठा के देखो, जितना बड़ा नुकसान हमारे देश को एजुकेशन से लेके और जातियों में विवाद कराने के लिए फेसबुक और व्हाट्सएप ने काम किया है। शायद वो आज से आज तक नहीं होता था। इंटरनेट पहले भी चलता था और इंटरनेट आज भी चलना चाहिए। इंटरनेट अपने देश की तरक्की के लिए है, लेकिन ये जो चीज़ें चली हैं सोशल मीडिया, ये देश के लिए एक दीमक की तरह काम कर रही है। जो लोग पहले हुकूमत हम पे करते थे, आज भी उन्हीं गोरों की ये देन है कि जो आज भारत देश पे हुकूमत करके और भारत देश को जो नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ये फेसबुक और व्हाट्सएप ही है। मैं पुनः निवेदन प्रशासन का करता हूं और इस तरीके से कि जो 14 तारीख को घटना हमारे शहर के अंदर असामाजिक तबके के लोगों ने कोशिश की है करने की, वो बहुत अच्छा काम किया है प्रशासन ने, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं उनका। और फिर निवेदन है कि यहाँ के शहर की जनता, शहर के संगठन, समाज, मुस्लिम समाज हो या कोई भी समाज है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो शांति बनाए रहें और किसी भी तरीके की अफवाहों पे कोई भी चर्चा नहीं करें, क्योंकि लोग अफवाहें बहुत उड़ाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे शहर का जो वातावरण पहले था वो वापस इंशाल्लाह अभी भी है और ता क़यामत तक हमारा साथ रहेगा। हिंदू मुस्लिम सब हम भाई हैं, क्यों हम किसी के विरोध में पड़ेंगे। कभी फेसबुक और व्हाट्सएप से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे देश में, खास तौर से उदयपुर शहर एक ठहरा हुआ समंदर की तरह है वो, और उसमें लोगों ने पत्थर डाल के जो छींटे फैलाई हैं जगह जगह। मैं इससे बहुत दुख में हूं और जग नागरिक सेवा समिति सदा आभार रहेगी प्रशासन की और शहर के सभी समाजों की। शहर के ओसवाल बड़े साजन सभा के चुनाव आगामी 24 दिसंबर को होने जा रहे हैं। इसके तहत शुक्रवार को किरणमल सावन सुखा के नेतृत्व में गठित वर्धमान ग्रुप का आगामी चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जारी किया गया। इस अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में वर्धमान ग्रुप का नेतृत्व कर रहे किरणमल सावन सुखा, आलोक पगारिया एवं गजेंद्र सामर ने संयुक्त रूप से बताया कि वर्धमान ग्रुप अनुभवी व युवाओं के 51 सदस्यों का समूह है, जो ग्रुप के पैनल के रूप में इस चुनाव को लड़ रहा है। इस चुनाव हेतु योजनाबद्ध तरीके से रणनीति बनाकर सभी प्रत्याशी घर घर जाकर वर्धमान ग्रुप के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक मतदाता को न्यूनतम 41 व अधिकतम 51 मत देने होंगे। ग्रुप ने 51 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। उन्होंने बताया कि शहर के मध्य पंचायती नोहरे की 1 लाख वर्ग फीट जमीन पर किसी भी तरह का जन उपयोगी निर्माण नहीं हो पाया। इस नोहरे में योजनाबद्ध तरीके से व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जाना है, जिसकी आय से समाज बाहरी क्षेत्र में सरकार द्वारा रियायती दर पर भूमि आवंटन करा सके व समाज के भवन को खुली जगह पर स्थापित कर सके। सालों पुराना विधान जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्यवहारिक नहीं रहा, उसमें आमूलचूल परिवर्तन कराकर उसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाएगा। सभा के कार्यालय को पूर्ण रूप से कंप्यूटराइज कराकर समाज की डेटाबेस वेबसाइट का निर्माण किया जाएगा। 24 दिसंबर रविवार को ओसवाल बड़े साजन सभा पंचायती नोहरे के चुनाव होने जा रहे हैं। उदयपुर में जैन समाज का सबसे बड़ा संगठन ओसवाल बड़े साजन सभा, जिसके इस शहर के अंदर 35,000 परिवार निवासरत हैं। पिछले 11 वर्षों के बाद ये चुनाव संपादित होने जा रहे हैं। इस चुनाव के अंदर किरणमल जी साहब सावन सुखा के नेतृत्व में वर्धमान ग्रुप ने अपने 51 प्रत्याशियों का एक पूरा पैनल बनाया है। इस पैनल के तहत हमारा नेतृत्व स्पष्ट है कि जो भी हमारा पैनल जीतेगा, हमारे अध्यक्ष किरणमल जी बनेंगे। इससे पूर्व के समय में जो पिछले 3 चुनाव हुए, उसमें हमेशा गठबंधन की सरकारें बनी। जीतता कोई है, मंत्री किसी का बनता है, संतरी किसी का बनता है, कोषाध्यक्ष किसी का बनता है, और वो खिचड़ी सरकार से पिछले 25 सालों में कोई भी विकास का कार्य नहीं हो सका। यहाँ तक तो यह कह दें कि पिछले 10 साल में समाज के अंदर अध्यक्ष और मंत्री का तालमेल ही नहीं रहा। तो उन सारी पुरानी परिस्थितियों को देखते हुए
वर्धमान ग्रुप ने एक संकल्प लिया कि एक नेतृत्व, एक विकास और एक विचारधारा के आधार पर यह संगठन बन रहा है। एक ही नेतृत्व के अंदर हम चुनाव लड़ रहे हैं और आदरणीय किरण मलजी साहब, सावंत सुखा जिसको भी अपनी कार्यकारिणी बनाएंगे वे 100% उनकी कार्यकारिणी के आधार पर यह वर्धमान ग्रुप चुनाव लड़ रहा है। एक बहुत बड़े मैनिफेस्टो को लेकर के वर्धमान ग्रुप आया है, जहां 25 साल में समाज का विकास पूरा रुक गया था, किसी भी तरह की मीटिंग तक नहीं हुई, किसी भी तरह का बजट पास नहीं हुआ, तो वो उनके नेतृत्व में पूरे 1 लाख वर्ग फीट की जो जमीन शहर के मध्य है, जिसकी आज करोड़ों करोड़ों रुपए की कीमत है, उस पूरी जमीन का सुनियोजित विकास हो, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बने, उसकी आय से शहर के चारों ओर बड़ी बड़ी जमीनों का क्रय हो और समाज का चहुमुखी विकास हो। इतने बड़े घोषणा पत्र को लेकर के आज ये वर्धमान ग्रुप इस चुनाव में पूरे जोश और खरोश के साथ अपने नेतृत्व किरण मलजी के साथ पूरी युवा टीम के साथ आज इस चुनाव में आपके बीच है। उदयपुर में शुक्रवार को उपभोक्ता हितों के संरक्षण और संवर्धन के लिए संभागीय उपभोक्ता जागृति सम्मेलन आयोजित हुआ। जिला परिषद सभागार में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े विषय विशेषज्ञों, उपभोक्ता क्लब प्रभारियों, अधिकारियों, स्वैच्छिक संगठनों एवं तेल कंपनियों के कई प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस मौके पर विशेषज्ञों ने विभिन्न क्षेत्रों में आम उपभोक्ताओं को आ रही समस्याओं के बारे में विचार विमर्श कर उनके निराकरण करने जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। जिला परिषद में आयोजित इस सम्मेलन में संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी मनीष भटनागर, जिला कलेक्टर विष्णुचरण मलिक, ग्रामीण विधायक फूलचंद मीणा, जिला प्रमुख अर्जुन मेघवाल, नगर निगम महापौर चंद्र सिंह कोठारी मौजूद रहे। अपन ग्रामीण क्षेत्र की ज्यादा बात करते हैं, जो अभी भी भारत गांव में बसा। झीलों की नगरी उदयपुर में देश की पहली सोरायसिस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का शुक्रवार को द अनंता रिसोर्ट में औपचारिक आगाज हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए सार्क देशों सहित दुनिया के कई प्रमुख देशों के 300 से ज्यादा ख्यातनाम चिकित्सक विशेषज्ञ उदयपुर पहुंचे। कॉन्फ्रेंस के आयोजन सचिव डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि पहले दिन कुल 9 सत्रों में 40 विशेषज्ञ इस चिकित्सकीय महाकुंभ में सोरायसिस से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर उपचार के नए तरीकों, नए अनुसंधानों एवं उपकरणों आदि पर विचार साझा करेंगे। कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन आयोजन संस्थान सार्क एडी के प्रेसिडेंट डॉक्टर अनिल गंजू, सार्क एडी सेक्रेटरी डॉक्टर नीरज पांडे, डॉक्टर मुरलीधर राजगोपालन, डॉक्टर सचिन वर्मा ने किया। इजराइल से प्रोफेसर आर्मन डी कोहने, अमेरिका से डॉक्टर एसपी राय चौधरी, डॉक्टर स्मृति राय चौधरी, डॉक्टर सीमल देसाई, अर्जेंटीना से प्रोफेसर एडवार्डो माइसलर ने वीडियो एवं लाइव प्रेजेंटेशन के माध्यम से विदेशों में सोरायसिस के उपचार क्षेत्र में आए क्रांतिकारी चिकित्सा उपक्रमों की जानकारी साझा की। नमस्कार, हम यहाँ उदयपुर में कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं एक स्पेसिफिक डिजीज के ऊपर जिसका नाम सोरायसिस है। ये एक बहुत क्रॉनिक डिजीज होती है जो बहुत ही पेशेंट्स को तंग करती है और हमने सारी दुनिया से यहाँ पे बहुत एक्सपर्ट्स इस बीमारी के अंदर जो हैं वो उनको जमा किया हुआ है। ये लोग हमें अपने तरीके से इस बीमारी को ठीक करने के तरीके बताते हैं। DICD के अंतर्गत किया जा रहा है। DICD इज डायलॉग इन क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी, जो कि एक सार्क एडी का ही भाग है। सार्क एडी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एशिया के जितने देश हैं उनका प्रतिनिधित्व है उसमें, और ये इस तरह का एक अभी तक पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे एशिया में इस तरह की किसी एक खास सब्जेक्ट पे कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। इसमें ऑल ओवर इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव्स, US हर जगह से यहाँ पे लोग आए हुए हैं और ये अब तक की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस सोरियासिस पे है। सोरियासिस एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जो सबसे ज़्यादा लोगों पे देखी जाती है, जो स्किन ओपीडी में हम लोग देखते हैं, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है ये, और उम्मीद करते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा ज्ञान सोरियासिस के बारे में फैलेगा और हम लोगों को और जो बाकी लोग यहाँ पे आए उनको काफ़ी लाभ होगा। सोरियासिस के इस महाकुंभ में हमारा जो मेन उद्देश्य है, जो प्रमुख उद्देश्य है इतना सब कुछ करने का, वो है कि आम जनों के जो सोरियासिस हम सोरियासिस के पेशेंट्स ओपीडी में देखते हैं, लेकिन जो कन्वेंशनल मेडिसिन इतने समय से चली आ रही है वो उसमें कुछ हद तक लाभकर तो है, लेकिन उसको और ज़्यादा अधिक प्रभावी बनाने के लिए जो नए तरीके, नई डिवाइसेज, नई तकनीकें और नई दवाइयाँ सोरियासिस के क्षेत्र में जो खोजें लगातार हो रही हैं, उन खोजों से हम सभी डॉक्टर्स को आपस में उसके बारे में अवगत कराना और उनको किस तरीके से हम मैक्सिमम यूज कर सके ताकि हमारे मरीजों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचे, यही हमारे सोरियासिस कांग्रेस का उद्देश्य है। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। झील किनारे होते अवैध निर्माण पर कार्रवाई की बात करने वाले महामहिम के आवभगत में लगे रहे निर्माणकर्ता संतोष खटीक ने गरीब की जमीन छोड़ अमीरों पर नजर रखने की दी नसीहत।
सलमान और शिल्पा के प्रदेश भर में फूके पुतले, वाल्मीकि समाज पर आपत्तिजनक शब्द कहने का लगा आरोप, कई थानों में हुए मामले दर्ज। मीरागंज कॉलेज की छात्राएं भी उतरी सड़कों पर, खाकी की दोहरी नीति के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। रविवार को शहर में होगा अब तक का सबसे बड़ा चुनाव, मतदाता को देने होंगे 51 वोट, समाज की जमीन का व्यवसायीकरण करके शहर से बाहर ले जाने की बन सकती है योजना। और एमपीयूटी के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने की शिरकत, दर्जनों छात्रों के चेहरे खिले, पारंपरिक वेशभूषा में ग्रहण की विद्या वाचस्पति की उपाधि। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।